गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमने लास्ट में एक फोर फीचर नाम का कंसेप्ट किया था एंड वो फोर फीचर नाम के कंसेप्ट में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि फोर फीचर के बाद अब जो भी शेयर्स को री इश्यू करोगे उसका आपको अकाउंटिंग कैसे करना है। यस के नो? हमने क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 13 तक सब कुछ फिनिश करके रखा है। नाउ इट्स टाइम कि हम कंटिन्यू करें आगे। एंड फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले दैट इज समथिंग बट क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? मेरे साथ क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्वेश्चन 14, मिस्टर लॉन्ग हु वॉज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर of rupees 100 each, on which rupees 75 per share has been called up, could not pay his due on allotment and first call, each at rupees 25 per share. The directors forfeited the above share and reissued 1500 of such share to Mr. Short at rupees 65 per share, paid up as rupees 75 per share. Clear? अच्छा, give journal entries to record the above forfeiture and reissue in the books of the company. फ्रेंड्स 2000 शेयर थे, 2000 शेयर था वो 100 रुपए वाला शेयर था, पर 100 रुपए में मैंने 75 रुपीज पर शेयर जो मैंने कॉल्ड अप किया था, वो 75 में से कुड नॉट पे हिज ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एट ईच रुपीज 25। मतलब उन्होंने मुझे 25 रुपए अलॉटमेंट के, 25 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिया है। उसका मतलब कहने से 75 रुपए के कॉल्ड अप में से मैंने जस्ट 50 रुपए तो दिए ही नहीं है, तो उसका मतलब कहने से 25 रुपीज ही रिसीव्ड हुआ होगा। उसके बाद ये शेयर को हम क्या कर रहे हैं? फोरफिट कर रहे हैं। एंड फोरफिट के बाद ये शेयर को हम क्या करने वाले? री इश्यू करने वाले। क्लियर? फोरफीचर एंड री इश्यू दोनों की गेम है फ्रेंड्स। मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूं मेरे साथ लिखते रहना तो ही वो काम का है। क्लियर? क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं। क्लियर? क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 14 पहले चेक करो कि आपने जो फोरफिट किया वो किसके पास से किया। तो कहने से आपने मिस्टर लॉन्ग के पास से फोरफिट किया। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मिस्टर लॉन्ग, जिसके पास कहने से 2000 शेयर्स थे एंड 2000 शेयर्स को फ्रेंड्स आप क्या कर रहे हो? तो 2000 शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो। अच्छा, वो 2000 शेयर पे रुपए कैसे मंगाने वाले थे? तो थोड़े रुपए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मंगाने वाले थे, थोड़े रुपए एट द टाइम ऑफ फ्रेंड्स कहने से अलॉटमेंट मंगाने वाले थे, थोड़े रुपए आप कहने से एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल मंगाने वाले हो, एंड थोड़े रुपए कब मंगाओगे? तो कहने से सेकंड कॉल के टाइम मंगाओगे। अच्छा, हर एक में 25 था, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल 25, सेकंड कॉल 25, टोटल 100 होगा। सब लोग मेरे साथ? अच्छा, उसमें से आपको यह चेक करना पड़ेगा कितने रुपए मंगाए। जस्ट आपने 75 मंगाए, मतलब आपने फर्स्ट कॉल तक ही रुपए मंगा दिए, मतलब इसको मैं लिख रहा हूं कॉल्ड अप। अच्छा, और बाकी का सेकंड कॉल को अभी तक मंगाया नहीं है। अच्छा, ये 75 में से सामने वाली पार्टी ने आपको जस्ट पेमेंट कितना किया? तो कहने से आपको जस्ट ये 25 रुपीज का ही पेमेंट किया। अच्छा, बाकी के 50 रुपए वो कहने से उनके लिए क्या है? तो क्या बाकी के 50 रुपए अनपेड है, और उसको आपको क्या करना है? फोरफीचर। अब आई थिंक आपको इतने सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करवा दिए जिसमें मैंने हर एक चीज की जर्नल एंट्री किया था। अब हम हर एक चीज का जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, जस्ट जो पूछा है दैट इज समथिंग बट फोरफीचर एंड री इश्यू, उसका ही जर्नल एंट्री करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? हम टाइटल लगाते हैं दैट इज नथिंग बट जर्नल एंट्रीज। मेरे साथ लिखते रहना एंड आपको फ्रेंड्स फॉर्मेट ड्रॉ करना है जर्नल एंट्रीज का। दो ही एंट्री है तो छोटा सा फॉर्मेट चलेगा, दैट इज नथिंग बट फोरफीचर एंड री इश्यू, नथिंग एल्स। फॉर्मेट आपका ड्रॉ हो गया है। क्लियर? साथ में लिखते रहना। टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स, बाजू में लिखोगे डेबिट और उसके बाजू में लिखोगे दैट इज नथिंग बट क्रेडिट। पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? अच्छा, अब फ्रेंड्स क्या कर रहे हो? शेयर को फोरफिट कर रहे हो। और जब शेयर्स को फोरफिट करो तो कहने से आपको शेयर कैपिटल डेबिट करना पड़े। तो फ्रेंड्स यहां पे
इक्विटी शेयर को फॉरफिट नहीं कर रहे हो, तो मैं अब स्पेसिफिकली लिखूंगा मैं किसको फॉरफिट करो, प्रेफरेंस शेयर को। यानी अगर प्रेफरेंस शेयर को फॉरफिट कर रहे हो तो आपको डेबिट करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो यस, अब डेबिट करते रहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितने शेयर को फॉरफिट कर रहे हो, तो कहना है साहब 2000 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो। गलत गलत, 2000 के सामने मल्टीप्लाई में 100 करूं क्या 75, तो कहना है इसे जस्ट 75 करने का जो आपका कॉल्डअप था। तो कहना है साहब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दूंगा 2000 इंटू 75, मतलब कहना है आपको वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितने से हो जाएगा, तो क्या 1,50,000 से डेबिट हो जाएगा। अच्छा 150 के बाद, वो डेबिट होने के बाद कहना है आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे, शेयर फॉरफीचर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फ्रेंड्स कितने शेयर, तो कि 2000 शेयर पर उन्होंने जो भी पेमेंट करके रखा है वो सब कुछ आप फॉरफिट कर लोगे। एंड वो कितने रुपए से, उन्होंने जस्ट एप्लीकेशन के 25 रुपए का पेमेंट करके रखा था, तो 2 शेयर फॉरफीचर आपका क्रेडिट हो जाएगा 2000 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50,000। अच्छा उसके कितने रुपए बाकी है, तो अलॉटमेंट के रुपए मिलना बाकी है एंड उसका फर्स्ट कॉल का मिलना बाकी है, तो क्रेडिट कर दोगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2000 शेयर पर 25 रुपए देना बाकी है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा कितने से 50,000 एंड उसका फर्स्ट कॉल का भी बाकी है, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वो भी 2000 शेयर पर 25 रुपए, टोटल उसके 50,000 रुपए बाकी थे। क्लियर? ये मैंने क्या कर दिया, शेयर को फॉरफिट कर लिया। शेयर को फॉरफिट करने के बाद मिस्टर शॉर्ट को 75 वाले शेयर अब 65 में क्या कर रहे हो, री इश्यू कर रहे हो। 75 वाले शेयर अगर 65 में, कहने से फ्रेंड्स अगर आप री इश्यू कर रहे हो उसका मतलब कहने से आपने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। जब उसको री इश्यू करूंगा, एक बार यहां पे आपको टाइटल लगा के समझा दूं, ये जो फर्स्ट वाली एंट्री थी वो किसकी थी, वो था फॉरफीचर का एंट्री था। एंड अब जो मैं एंट्री करूंगा वो किसकी एंट्री करूंगा, तो कहने से मैं उसकी एंट्री करूंगा, री इश्यू की एंट्री करूंगा। क्लियर? फॉरफीचर एंड द री इश्यू। अब 75 वाला शेयर 65 में इश्यू किया, तो कहने से आपके पास रुपए आए, तो कहने से आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़े। गेम वो है कि आपने 2000 शेयर को री इश्यू किया था कि जस्ट 1500 को, तो कहने से 1500 शेयर को री इश्यू किया था। 1500 शेयर अगर फ्रेंड्स आप 65 में री इश्यू करो तो आपकी हालत क्या होगी। कहने से फ्रेंड्स कैलसी साथ में रखना, मैं भी कैलसी खोल दूं। ₹1500 शेयर इंटू कहना है फ्रेंड्स 65 रुपीज, 1500 इंटू 65 करोगे, चेक करो आपका आंसर रेडी है कितना, 97,500। तो आपको कहना है बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, कितने अमाउंट से, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे 97,500। 10 रुपए का डिस्काउंट दिया था तो आपको यहां पे डेबिट करना पड़ेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर दोगे 1500 इंटू 10। भाई यहां पे 100 वाला शेयर 65 में नहीं दिया हो, 75 वाला शेयर से आपने 65 में दिया है, तो 1500 इंटू 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15,000 रुपए एंड आपको यहां पे क्रेडिट कर देना पड़ेगा। ये शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, प्रेफरेंस है, तो आपको यहां पे क्रेडिट कर देना पड़ेगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1500 शेयर इंटू 75। एंड अगर 1500 इंटू 75 अगर आपको कैलसियम में करना है तो 1500 इंटू 75 फ्रेंड्स करोगे तो आपका आंसर होगा 1,12,500। आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,12,500 से क्रेडिट कर दिया। क्लियर? फ्रेंड्स चेक करो, फर्स्ट एंट्री में मेरा शेयर फॉरफीचर का अकाउंट क्रेडिट था 15 से,
सेकंड एंट्री में मेरा शेयर फॉरफीचर का अकाउंट डेबिट था, मतलब पहले में क्रेडिट था 50,000 से, सेकंड में मेरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट है 15,000 से। पब्लिक बोलेगी कि 35,000 रुपीज शेयर आप शेयर फॉरफीचर में से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, पर वो आपका गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको कल ही कुछ बोला था, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, तो उसके एंट्री का मैं एक फॉर्मेट जस्ट मैं 4-5 लाइन ड्रॉ कर दूं। फ्रेंड्स याद करो, मैंने आपको बोला था कोई भी क्वेश्चन में जब आए तब हम नीचे क्या कर दोगे, एक वर्किंग नोट बना दोगे। एंड वर्किंग नोट में आपको लिखना है, क्या लिखना है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ओल्ड शेयर होल्डर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ओल्ड शेयर होल्डर। कहना से वो एप्लीकेशन के 25 रुपीज देके गया था, तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ओल्ड शेयर होल्डर आपको यहां पे लिखना पड़ेगा 25। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम न्यू शेयर होल्डर। फ्रेंड्स कहने से आपने उसको 75 वाला 65 में दिया था, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा 65 रुपीज। तो सिंपल अगर चेक करो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, टोटल अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर अगर चेक करोगे तो कहना से 25 प्लस 60, कहना से वो आपका कितना होगा, 90 रुपीज होगा। एंड वो 90 रुपीज तो होगा, पर कहना से आपने बहुत 100 वाली चीज 90 में दिया है कि 75 वाली चीज 90 में दिया है, तो कि 75 वाली चीज, मतलब अगर मैं यहां पे चेक करूं एक्चुअल अमाउंट पर शेयर इज इक्वल टू, अगर चेक करोगे तो कहना से वो 75 हो जाएगा। सिंपल अगर यहां पे आपको पता चले योर गेन पर शेयर, योर गेन पर शेयर इज नथिंग बट आपके लिए कितना हो जाएगा, 15। क्लियर। अच्छा अपने इधर पर शेयर हुआ ना, मुझे टोटल चाहिए। याद करो यहां पे फॉरफिटेड नहीं लिखना था, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड, एंड नंबर ऑफ शेयर्स अगर री इश्यूड करोगे तो फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा 6500। एंड 15 इंटू 6500 करो दो, अरे सॉरी 6500 नहीं था, वो कितने शेयर मैंने 2000 में से जस्ट 1500 शेयर को मैंने री इश्यू किया था। तो आपका सिंपल आपको पता चल जाएगा यहां पे आपका टोटल गेन है वो 15 इंटू 1500, वो कितने रुपए हो जाएंगे, तो कहने से वो फ्रेंड्स आपका 22,500 रुपए हो जाएगा। 22,500 आपको कहां से कहां पे लेके जाना है, शेयर फोर फीचर में से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो फ्रेंड्स मैं अब नेक्स्ट एंट्री यहां पे कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 1500 शेयर पर आपका 15 रुपए। अगर आपको चेक करना है तो आप मेरे वर्किंग नोट चेक कर सकते हो, 22,500 एंड वो ट्रांसफर कर दूंगा, कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, कैपिटल रिजर्व में। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने रुपए, 22,500 रुपए। क्लियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 यहां पे डन है। सब लोग साथ में क्लियर। बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, दैट इज आपने यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन किया जो किसके लिए था, तो वो क्वेश्चन आपका री इश्यू के लिए था। सब साथ में फ्रेंड्स, जाओ मैं आगे, होप सो आपने लिख भी दिया है। क्लियर। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, दैट इज नथिंग बट क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 15। हाँ एकदम ध्यान से करेंगे, मैं पढ़ रहा हूं पहले क्वेश्चन। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इश्यूड 30,000 इक्विटी शेयर of rupees 10 each payable as rupees 3 per share on application, rupees 5 per share including rupees 2 premium on allotment and rupees 4 per share on call। 12 रुपए मंगा दिया। All the shares were subscribed, money due on allotment on all shares were fully received except from Ram holding 500 shares who failed to pay the allotment money and the call money, and Shyam holding 1,000 shares who failed to pay the call money। All this 1,500 shares were forfeited। वो आपने forfeit कर लिया।
ओके, ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1250 shares including whole of Ram shares were subsequently reissued to Jadoo as fully paid up at a discount of ₹2 per share. Past journal entries in the journal of the company to record the forfeiture and the reissue of the share. Also prepare the balance sheet of the company. क्वेश्चन में जस्ट आपको यह पूछा है कि आपको फोरफीचर एंड रीइश्यू करना है, पर मैं आपको इस क्वेश्चन में पूरा करवाऊंगा, ध्यान लेके देना। राम था जिसका अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं आया, एंड श्याम था जिसके पास क्या था, उसके पास से कॉल मनी नहीं आया। क्लियर, बाकी सबके रुपए आपको आ गए। चलो मैं स्टार्ट करूं फ्रेंड्स, देखना यहां पे क्लास वर्क क्वेश्चन 15। हाँ ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स चेक करें तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स था फ्रेंड्स कितने थे, 30,000। उसमें हमने रुपए कैसे मंगाए, तो एप्लीकेशन के थोड़े रुपए मंगाए थे, थोड़े रुपए अलॉटमेंट एंड थोड़े रुपए फाइनल कॉल। एंड वो रुपए कैसे मंगाए थे तो मुझे यहां पे चेक करना पड़ेगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो 3, 5 एंड 4 रुपीज मंगाए थे आपने। यहां पे लिख रहा हूं 3, यहां पे लिख रहा हूं 5, यहां पे लिख रहा हूं 4, टोटल 12 रुपए मंगाए थे। पर 5 में इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ ₹2 था। क्लियर। अच्छा, अब प्रॉब्लम इज दैट ये जो था ना, हर एक अमाउंट सबके पास से कॉल्ड अप था, कोई टेंशन नहीं था। अच्छा, यहां पे 2 शेयर होल्डर है, एक राम है और एक श्याम है। राम के पास कितने शेयर थे, श्याम के पास कितने शेयर थे, क्या बाकी रखे उन लोगों ने। तो यस, आपको ये बोला है राम जिसके पास 500 शेयर थे उन्होंने आपको अलॉटमेंट एंड कॉल मनी दे दिया, एंड श्याम के पास 1000 शेयर थे जिन्होंने जस्ट आपको कॉल मनी नहीं दिया। क्लियर। तो राम के ऊपर यहां पे ब्रैकेट में लिख दो, इसके पास 500 शेयर थे, श्याम के पास 1000 थे। क्लियर। इसका जस्ट ये वाला अमाउंट था ना वो पेड था, दैट इज 3 रुपए, और बाकी के दोनों अमाउंट क्या है, इसके अनपेड है। अच्छा, श्याम में क्या हुआ, तो श्याम में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या है, तो क्या पेड है, एंड लास्ट वाला क्या है, तो क्या अनपेड है। क्लियर। अच्छा, और उसके हिसाब से आपको प्रॉपर जर्नल एंट्रीज बना के देना है। पूछा है जस्ट द फोरफीचर एंड द रीइश्यू, पर हम सबकी करेंगे। टाइटल लगाओ, जर्नल एंट्रीज। क्लियर। चलो ड्रॉ कर देना फ्रेंड्स। ड्रॉ करते रहना साथ में। चलो फ्रेंड्स, टाइटल लगाओ, यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहां पे लिखोगे डेबिट, ब्रैकेट में लिखोगे रुपीस, यहां पे क्या लिखोगे, क्रेडिट, ब्रैकेट में लिखोगे रुपीस। क्लियर। पहले देख लो एप्लीकेशन के कितने रुपए थे, 3 रुपए। सब लोग आपको 3 रुपए दे देंगे 30,000 शेयर्स वाले। जब रुपए मिलेंगे आप एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एंट्री यहां पे हम कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज। तो कहना है आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 90,000, एंड आपको क्रेडिट करना पड़ेगा कौन सा अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 90,000। एंड फ्रेंड्स ये 90,000 रुपीज आप ट्रांसफर कहां पे कर दोगे, शेयर कैपिटल,
तो नेक्स्ट एंट्री बोलो अपने आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? तो मैं यहां पे एंट्री करूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए, तो क्या 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपीस, तो क्या 90,000। उसके बाद कहने से फ्रेंड्स आप अलॉटमेंट के 5 रुपए मंगाओगे, पर फ्रेंड्स आप अलॉटमेंट के जो 5 रुपए मंगाओगे ना, वो 5 में एक्चुअली 2 रुपए का तो फ्रेंड्स क्या था, सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो पहले अलॉटमेंट की एंट्री करो, जब मंगाते थे तब एंट्री करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने 30,000 शेयर्स पर 5 रुपए, मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप डेबिट कर दोगे 1,50,000, क्रेडिट करोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 शेयर्स पर जस्ट 3 रुपए, मतलब कितना कर दोगे 90,000, एंड बाकी के 2 रुपए आप क्रेडिट कर दोगे कहां पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 30,000 इंटू 2 कितने कर दोगे 60,000। अब फ्रेंड्स आपको पास, राम के पास एक 500 शेयर था जिन्होंने आपको इसके रुपए नहीं दिए। किसके रुपए नहीं दिए, तो क्या अलॉटमेंट के रुपए नहीं दिए थे, हाँ कि ना। अच्छा चेक कर ले, राम के पास कितने शेयर थे 500, श्याम के पास 1000 थे। तो जब आपको रुपए मिलेगा तब फ्रेंड्स आप एंट्री क्या करोगे, यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, हाँ कि ना। पर सुनना फ्रेंड्स कितना करोगे, तो कहने से आपको लेना था 1,50,000, पर 1,50,000 में से 500 रुपए में से एक जन ने आपको 5 रुपए नहीं दिए, मतलब कहने से 2,500 रुपए नहीं दिए, तो आपको मिला कितना होगा, तो 1,50,000 माइनस कहने से 500 इंटू 5 किया फ्रेंड्स मैंने 2,500 आया, तो कहने से 1,50,000 माइनस 2,500 आपको टोटल मिले कितने हो गए 147,500। मतलब यहां पे एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 1,47,500। मैं यहां पे कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट ओपन नहीं करो, इट्स अ चॉइस, करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, तो क्या 1,47,500। फ्रेंड्स आपको याद करना, जब फोरफीचर करूंगा ना तो शेयर अलॉटमेंट का 2,500 रुपए लेना बाकी है, 2,500 मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट मैंने यहाँ पे 150 से डेबिट किया, दिख रहा है आपको, ये रहा 150 से मैंने डेबिट किया। अच्छा एंड यहाँ पे चेक करो, मैं वो शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट करो 147,500 से, 150 से डेबिट 147,500 से क्रेडिट, मतलब 2,500 रुपए का डिफरेंस बाकी, वो रिवर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, फाइनल कॉल के रुपए मंगा रहे हो। जब मंगाओगे सब पर मंगाओगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट पूरे 30,000 शेयर्स पर 4 रुपए मंगाओगे, मतलब 1,20,000 होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट वो कितना होगा, तो क्या 1,20,000 होगा, यस के नो। अच्छा अब कितने लोगों ने रुपए नहीं दिए तो समझो, बैंक अकाउंट पहले एक बार लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट में करूं तो समझना 1,20,000 लेना था, उसमें राम के पास 500 शेयर थे, इन्होंने मुझे 4 रुपए नहीं दिए, एंड श्याम के पास 1,000 शेयर थे, उन्होंने भी 4 रुपए नहीं दिए, मतलब सिंपल 1,20,000 मुझे तो लेना था, पर कहना है 500 इंटू 4 2,000, एंड 1,000 इंटू 4 4,000, 2,000 प्लस 4,000 मुझे 6,000 रुपए नहीं मिले, तो कहने से बैंक अकाउंट में डेबिट कर सकता हूं कितने से 1,14,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने से 1,14,000। फ्रेंड्स फोर फीचर का एंट्री करो तो अभी आपको पता होना चाहिए 1,20,000 आपको लेना था ना 120, पर कहना इससे उसमें से 140 नहीं मिला, उसका मतलब 6,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। तो जब आप उसको रिवर्स करोगे तो आपका 6,000 से अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? अब ये राम एंड श्याम वाले शेयर को आप क्या कर दोगे, फॉरफिट कर लोगे। मजा यहां पे है, क्यों मजा है वो समझो।
राम है ना, एक मिनट पहले मैं पूछता था आपको चेक करने का, नॉर्मल है क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला, तो क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला। सेकंड आपको ये चेक करने का सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। तो मजा ये है, राम के 500 शेयर पर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला है, पर श्याम के 500 शेयर पर सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल गया। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं, एक बार सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर मिल गया तो टेंशन नहीं, पार्टी करो, एंजॉय करो, उसको कुछ वापस देने की जरूरत नहीं है, उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो बॉस आपका जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने ऑलरेडी क्रेडिट करके रखा था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर। तो सिंपल हम यहां पे सर 4 फीचर की एंट्री कर रहे हैं। अभी भी बोल दूं आपको क्वेश्चन में जस्ट आपको 4 फीचर ही एंड री इश्यू ही पूछा था। क्लियर। तो नेक्स्ट एंट्री मुझे टाइटल लगाना पड़ेगा आपके लिए, एग्जाम में यहां से ही काम का है। मैं जो एंट्री कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं, तो 4 फीचर ऑफ शेयर्स की मैं एंट्री कर रहा हूं। एकदम ध्यान से करना। क्लियर। 4 फीचर जब करो तब आप एंट्री क्या करोगे, आपको कहना है सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना पड़ेगा। फ्रेंड्स कितने शेयर को फोरफिट कर रहे हो, राम के 500 श्याम के 1000, टोटल कहने से 1500 को आप फोरफिट कर रहे हो इनटू कॉल्ड अप मनी। डाउट है मुझे, 10 लिखोगे 12, जस्ट 10 रुपए एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम लेने का, तो 1500 इंटू 10 करोगे तो कहने से आपका कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए डेबिट हो जाएगा। किसी का सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था, आपने मिलना बाकी है, बाकी है, किसका बाकी है, राम का, तो कहने से उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा। सर श्याम तो आदमी अच्छा था यार, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम दे के गया है, अगर दे के गया तो कुछ नहीं, पार्टी करेंगे, उसको कुछ वापस देने की जरूरत नहीं है कि मेरे अकाउंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट रिवर्स भी करने वाला नहीं हो। सिंपल यहां पे डेबिट करूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दूंगा। राम के कितने शेयर थे, 500, एंड वो 500 पर जस्ट 2 रुपए, मतलब कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा, 1000 से। क्लियर। कोई भी जनरल एंट्री रट्टा नहीं लगाने के। उसके बाद हम क्या करते थे, शेयर को फोरफिट करते थे। यहां पे कहना से मुझे लिखना पड़ेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फोरफिट क्या कर सकते हो, जिन्होंने जितना पेमेंट किया वो सब कुछ फोरफिट समझो। ये राम के 500 शेयर। क्लियर। अच्छा, उन्होंने जस्ट आपको एप्लीकेशन के 3 रुपए दिए थे तो वो 3 रुपए ले लो, बाकी कुछ नहीं था। क्लियर। ये 1000। अच्छा, 1000 में कहने से अब जो फोरफिट करोगे ना वो कितना करोगे, तो 500 इंटू 3, एंड 1000 पे उन्होंने क्या दिया था आपको, 6 रुपए दिए थे। सर 6 कैसे, 8 ही हो ना, 8 हुए, 8 कैसे, 3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, हाथ जोड़ रहा हूं भाई, वो 5 के अलॉटमेंट में से 2 का सिक्योरिटीज प्रीमियम था, वो तो मिल गया था ना, तो उसको रिवर्स नहीं किया, फोरफिट भी नहीं किया, कुछ नहीं रखूंगा मेरे पास। हाँ, तो 500 इंटू 3 1500, एंड 1000 इंटू 6 6000। सिंपल, टोटल मेरा शेयर फोर फीचर कितने का आएगा, तो 7500 से आएगा। उसके बाद जिसके रुपए मिलना बाकी था, तो सिंपल बोलू शेयर अलॉटमेंट के रुपए बाकी था। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट सिर्फ राम के 500 शेयर पर अलॉटमेंट के 5 रुपए मिलना बाकी था, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 2500। आपको याद करो ऊपर 2500 का ही डिफरेंस आ रहा था। देखो ये ऊपर यहां पे चेक करना, आपने 1,50,000 रुपीज मंगाए थे, पर यहाँ पे क्रेडिट हुआ था कितना का, 147,500, तो दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा था, 2500। देखो वो 2500 यहाँ पे होगा। क्लियर। उसके बाद अगर चेक करोगे तो किसके रुपए बाकी है, फाइनल कॉल के, तो 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ कितने, 500 शेयर पर फाइनल कॉल कितने का था, 4 रुपए बाकी है, एंड इसका भी श्याम का भी 1000 शेयर पर 4 रुपए बाकी है। अगर सिंपल चेक करो तो आपका 6000 रुपए मिलना बाकी था, तो अगर यहां पे मैं एंट्री क्लोज करूं तो 6000 रुपए हो गया। क्लियर। टोटल करो, 6 + 2 8 + 7 15, 15 + 500 500 1000, 16000 हो गए, और ये 16000 मेरे ऊपर वाला मैच है। और आपको ये 6000 का भी रिकंसिलेशन दूं मैं आपको फ्रेंड्स, आपको देखो यहाँ पे आपने 1,20,000 डेबिट किया था, पर बाद में शेयर फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ पे जो क्रेडिट हुआ था ना वो सिर्फ कितने से हुआ था, 1,14,000। अगर दोनों का डिफरेंस निकालो तो वो कितना होगा, 6000। चेक करो 6000 मैंने यहाँ पे क्रेडिट करके स्टोरी खत्म कर दिया। क्लियर। ये जो भी मेरा एंट्री था वो किसका था, तो अगर 4 फीचर का था। अब मैं जो एंट्री कर रहा हूं वो किसका कर रहा हूं, तो यस मैं अब जो एंट्री कर रहा हूं वो री इश्यू
ऑफ शेयर्स की कर रहा हूं। क्लियर? इसकी एंट्री अगेन मैं बोल रहा हूं, इट्स वेरी इजी। लाइक समझो, पहले क्वेश्चन में देखो, आपने टोटल 1500 शेयर को फोरफिट किए, 500 राम वाले, 1000 श्याम वाले। अब जब रीइश्यू करो ना, वो जस्ट 1250 कर रहे हो, एंड 1250 जो शेयर आपने रीइश्यू किया वो एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 किया, मतलब 10 वाला शेयर फ्रेंड्स आपने कितने में किया था? 8 में किया। हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का जरा सा भी। क्लियर? एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1250 इंटू 8 करोगे, तब का आंसर आएगा 10,000। ये डिस्काउंट था, वो ड्यू टू फोर फीचर था ना, एंड अगर ड्यू टू वो फोर फीचर का डिस्काउंट था तो डेबिट भी कौन सा अकाउंट करना पड़े? शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो डेबिट करोगे शेयर फोर फीचर अकाउंट 1250 इंटू 2 करोगे, मतलब शेयर फोर फीचर अकाउंट आप डेबिट कर दोगे 2500 रुपए से, एंड आपको फ्रेंड्स क्रेडिट करना पड़ेगा कौन सा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1250 के शेयर पर 10 रुपए, मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे कितने से? 12,500 से। एंड सॉरी, खत्म हो गई। अब एक ही एंट्री बाकी, कौन सा? दैट इज समथिंग बट शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, वो पास तो कर देंगे, पर उसके लिए हम फ्रेंड्स क्या बनाते थे? तो क्या वर्किंग नोट बनाते थे। पर इस बार गेम है, लाइक समझाओ क्यों गेम है। फोरफिट किया, फोरफिट जो किया ना, वो कैसे किया? राम के 500, श्याम के 1000, हाँ, टोटल जो किया वो 1500 किया। अग्रेड? अच्छा, जो री इश्यू कर रहे हो ना, वो री इश्यू जो कर रहे हो वो 1200 ही कर रहे हो। अच्छा, यहां पर राम ने पर शेयर कितना दिया था? तो एप्लीकेशन के जस्ट 3 रुपए दिए थे, हाँ कि ना? एंड श्याम ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टोटल कितने रुपए दिए थे? 8 रुपए दिए थे। अग्रेड? सब लोग मेरे साथ हो, मैं तो आगे जाने की हिम्मत करो। 3 एंड 8, आके ना? अच्छा, अगर आपको गलत करना है तो मैं एक बार गलत करके सही करवाऊंगा, पर पहले अभी समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। सेकंड चीज चेक करोगे तो री इश्यू। अच्छा, ये 8 में आपको याद करो 2 रुपए का तो सिक्योरिटीज प्रीमियम था, मतलब ये भी ध्यान की बात है। री इश्यू जो किया वो 1200 किया। अब जो 1200 किया, किसको किया? तो कहने से वो एक कोई मिस्टर जादू करके था, उसको री इश्यू किया। उसको राम के कितने किए एंड श्याम के कितने किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा बोलो ना कि राम के 500, श्याम के 750, तो कोई ऐसा भी बोल सकता है कि श्याम के 1000, इसके 250, कुछ भी ले सकते हो ना। कोई ऐसा भी बोल सकते सर एक काम करो, श्याम के 800 ले लो, राम के 450 ले लो ना। कोई आपको नहीं सोचने का, वो क्वेश्चन बनाने वाला आपको लिख के देगा। उन्होंने लिखा है क्वेश्चन पढ़ना, ऑफ दिस शेयर फॉरफिटेड 1250 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर। मतलब आपने जो 1250 इश्यू किया, वो कहने से 500 किसकी इश्यू रीइश्यू किए? राम वाले, एंड बाकी के 750 किसकी इश्यू किए? श्याम वाले। क्लियर? अच्छा, अब मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं, मेरे साथ एक 3 कॉलम का फ्रेंड्स आपको टेबल बनाना पड़ेगा। यहां पे लिख रहा हूं पर्टिकुलर्स, यहां पे लिख रहा हूं राम के 500 शेयर रीइश्यू किए एंड श्याम के 750 शेयर मैंने रीइश्यू किए। क्लियर? पहले राम की स्टोरी खत्म करें। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ओल्ड शेयर होल्डर, तो कहना इसे राम के पास से, मैं दोनों आपको करके दिखा रहा हूं। राम के पास से 3 रुपए मिले थे, यहां पे अभी आपका दिमाग चल रहा है 8, तो अभी 8 रखते हैं, बाद में देखते हैं क्या होगा। क्लियर? उसके बाद यहां पे लिख रहा हूं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम न्यू शेयर होल्डर। याद करो फ्रेंड्स, मैंने 10 वाले शेयर 8 में दिए थे, हाँ के ना? तो सिंपल बोलो न्यू कितना हुआ? 8 रुपए, 8 रुपए।
यहां पे कुछ डाउट आना चाहिए और मैंने 8 रखू के 6 रखू, अभी 8 से करते थे एक बार। क्लियर? तो सिंपल टोटल अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर इज इक्वल टू, इसका 11 और इसका कितना हुआ 16, एक्चुअल वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू 10 10। तो सिंपल बोलू गेन पर शेयर, इसका हुआ 1 एंड इसका हुआ 6। क्लियर? इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, इसके 500 रीइश्यू कर रहे हो और इसका कितना कर रहे हो 750। क्लियर? तो टोटल गेन इसका आएगा 500 और एक बार हम चेक करें इसका कितना होगा, तो 750 इंटू 6, इसका होगा कितना होगा 4500। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कितना 4500 एंड टोटल आप 5000 रुपए ट्रांसफर कर दो। तो मुझे पूछो दिस कैलकुलेशन इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन, व्हाई? बॉस ये 8 था ना, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 था। क्लियर? तो दिस इज द रॉन्ग कैलकुलेशन, ये आपको नहीं करना है। कैसे होगा? तो इसका ही बबल था ना, यहां पे 8 नहीं आना चाहिए, यहां पे 6 आना चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लोगे, 6 के बाद न्यू का चेक करोगे तो 8 का 8 ही रहेगा, ये 14 हुआ। 10 वाली चीज 14 में दिया, मतलब 4 रुपए का गेन हुआ। एंड 4 रुपए का गेन जो हुआ ना, वो कितने पे हुआ, तो क्या 750 पे हुआ। 4 इंटू 750 करोगे तो आपका आंसर होगा कितने का 3500 प्लस 3000। अगर फ्रेंड्स आप चेक करो तो आपका टोटल 3500 जो भी हुआ वो 3500 आपको ट्रांसफर कहां पे करना पड़ेगा, आपको कैपिटल रिजर्व में। बस मुझे आपको वो समझाना था, सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए अगर आपको मिल गए तो ध्यान से उसका कुछ रिवर्सल बेवर्सल होने वाला नहीं है। क्लियर? तो फ्रेंड्स अगर हमें नेक्स्ट एंट्री हम यहां पे कर दे, दैट इज नथिंग बट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 500 प्लस 3000, वर्किंग नोट चेक करना 3500 एंड वो 3500 फ्रेंड्स आप क्रेडिट कहां पे कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना 3500। क्लियर? क्वेश्चन का अच्छा पॉइंट ही ये था, यानी जब मैंने आपको री इश्यू समझा था तभी मैंने बोला था डायरेक्ट मत करो, मैं जो मैथड करवा रहा हूं वही फॉलो करो। जब भी कोई भी शेयर को फोरफिट करने के बाद री इश्यू कर रहे हो, उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम कब होगा, फोरफिट में बहुत सारे लोगों के पास से कर रहा हूं, पर जो मैं री इश्यू कर रहा हूं ना, वो कोई एक ही जन के पास से कर रहा हूं, तब आपका ये प्रॉब्लम होने वाला है। डन? क्लियर फ्रेंड्स? कैन आई गो हेड? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे, दैट इज नथिंग बट क्लास वर्क क्वेश्चन 16। हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़े। 15 हमारा होगा क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 16। ओके। ए होल्ड्स 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा एक मिनट, पहले मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में ये बोल दूं, एग्जाम में पूछे तो आपको जो एंट्री करना है ना, वो जस्ट कौन सा करना है, तो ये आपको ये 4 फीचर एंड री इश्यू का ही करना है। मतलब आपको एग्जाम में पूछे तो आपको काम जस्ट इतना ही करना है, 4 फीचर एंड री इश्यू, उसके बाद का एक भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। डन? ओके चलो नेक्स्ट चेक करो क्वेश्चन 16। हाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ए होल्ड्स 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ही हैज पेड ₹2 एज एप्लीकेशन मनी। बी होल्ड्स 4000 shares of ₹10 each on which
he has paid rupees 2 per share as application and 3 per share as an allotment money. C holds 3000 shares of rupees 10 each and has paid 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call. They all failed to pay their arrears on the second and the final call. The directors therefore forfeited their shares. The shares are reissued subsequently for rupees 12 per share, fully paid up. Journalized the transaction relating to the forfeiture and reissue. जस्ट आपको पूछा है forfeiture and reissue. अगेन मैं बोलूं, मैं तो आपको सब कुछ करवाऊंगा, चलेगा ना? हाँ चलो। टोटल कितने शेयर थे उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, हर एक शेयर होल्डर के पास आपको दे दिया है 2000, 4000 एंड सी के पास कितने थे 3000। क्लियर? पहले एक बार ये देख लो, आपने एप्लीकेशन के टाइम कितने मंगाए थे, अलॉटमेंट के टाइम कितने थे, देखो यहां पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड आपका सेकंड कॉल। क्लियर? चेक कर लो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या था, एप्लीकेशन में 2 था, अलॉटमेंट में 3 था एंड फर्स्ट कॉल में भी कितना था, 3 था। क्लियर? एप्लीकेशन 2, यहां पे 3, यहां पे 3, तो यहां पे 2 होगा, टोटल 10 होगा एंड उसमें टोटल 3 लोगों की बवाल है। मैं एक काम करूं, 4 कॉलम कर दूं तो आपको पता चल जाए। चलो फ्रेंड्स देखते रहना, 4 कॉलम का एक टेबल में मैंने बनाया है, फॉर व्हाट वो आपको पता चल जाएगा। पर्टिकुलर्स, एक था ए, एक था बी एंड एक था कौन था, सी था। क्लियर? अच्छा चेक करेंगे आप ए बी एंड सी में, ए के पास कितने थे 2000, बी के पास 4000 एंड सी के पास 3000। क्लियर? अच्छा तो ए के पास मैं यहां पे लिख रहा हूं 2000, इसका हो गया कितना 4000 और इसका कितना हो गया तो 3000। अच्छा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। क्लियर? एप्लीकेशन के 2 रुपए थे, इसका 3 रुपए था, इसका भी 3 रुपए था, इसका सेकंड कॉल का कितना था 2 रुपए था। क्लियर? 10 रुपए मेरे रेडी है। ए ने जस्ट एप्लीकेशन के रुपए दिए, मतलब इन्होंने 2000 इंटू 2 4000 रुपए दिए, उसका ना तो अलॉटमेंट मिला है, उसका ना तो फर्स्ट कॉल मिला है, उसका ना तो सेकंड कॉल मिला है। अग्रेड? अच्छा बी के टोटल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के मिले, मतलब 4000 इंटू 2 तो 8000 मिला है, 4000 इंटू 3 तो 12000 मिला है, उसका ना तो फर्स्ट कॉल मिला है, उसका ना तो सेकंड कॉल मिला है। अच्छा सी का चेक करो तो उसका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मिला है, मतलब 3000 इंटू 2 इसका 6000 मिला है, 3000 इंटू 3 तो इसका 9000 मिला है, 3000 इंटू 3 अगेन इसका 9000 मिला है, इसका कुछ भी मिला नहीं है। तो अगर टोटल अमाउंट अगर मैं रिसीव्ड चेक करूं, क्लियर, तो इसका टोटल मुझे 4000 रुपए मिल गए, इसका 12000 प्लस 8000 टोटल 20000 मिल गए और इसका 18 प्लस 6 टोटल मुझे 24000 मिल गए। एंड आपको ये पूछा आपको फोर फीचर एंड रीइश्यू की एंट्री करना है तो कर देते हैं। चलो यहाँ पे टाइटल लगाओ, दैट इज नथिंग बट जर्नल एंट्रीज।
फ्रेंड्स हेडिंग लगाना, यहां पे लिखोगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहां पे लिखोगे डेबिट, और यहां पे लिखोगे दैट इज नथिंग बट क्रेडिट। जाग रहे हो ना? हाँ चलो, शेयर को फॉरफिट करें। जब भी शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो ना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री कर रहा हूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितने शेयर थे? एक के पास 2000, इसके पास 4000 और इसके पास 3000, टोटल 9000 शेयर्स थे। पूरे पूरे 10 रुपए मंगाए थे, तो 9000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, तो कहने से टोटल आपको 90,000 कर देना पड़ेगा। उसके बाद कहने से आपको यहां पे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या क्रेडिट करना पड़ेगा? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट एंड शेयर फॉर फीचर अकाउंट, मतलब उन्होंने जितना भी पेमेंट करके रखा है, मैंने ऊपर टेबल बना के रखा था। फ्रेंड्स चेक करो कितने रुपए फॉरफिट कर लोगे। ए ने आपको 4000 रुपए दिए थे, बी ने आपको 20,000 रुपए दिए थे, 24 हुए, और इसका सी ने भी आपको 24,000 रुपए दिए। 24 + 24 करोगे तो कहना चाहिए फ्रेंड्स आप शेयर फॉर फीचर क्रेडिट कर दोगे। कितने से क्रेडिट कर दोगे? 48,000 से। अब सिंपल है, जिसके भी रुपए लेना बाकी है वो करते रहो। तो सिंपल आप यहां पे क्या करोगे? अलॉटमेंट के रुपए बाकी है, किसके बाकी है? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देता हूं। फ्रेंड्स शेयर अलॉटमेंट में सिर्फ एक का बाकी है, 4000 शेयर पर 3 रुपए। क्लियर? एंड अगर 4000 शेयर पर 3 रुपए अगर बाकी, सॉरी ए के पास कितने शेयर थे? हाँ 2000 शेयर पर 3 रुपए, तो सिंपल उसका कितना बाकी है? 6000 रुपीज बाकी है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूं 2000 इंटू 3, इसका 6000 बाकी है। उसके बाद कहने से मैं फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देता हूं, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फ्रेंड्स उसमें किसका बाकी है? ए का 2000 बाकी है 2000 शेयर पर, बी के 4000 शेयर पर, टोटल 6000 शेयर पर फर्स्ट कॉल के कितने रुपए थे? 3 रुपए। तो 6000 इंटू 3 करोगे तो कहने से टोटल 18,000 बाकी है। एंड बाद में आप क्रेडिट कर दोगे कौन सा अकाउंट? 2 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। इसमें तो कहने से ए के 2000, बी के 4006 प्लस सी के 3000, टोटल 9000 शेयर्स पर कितने रुपए बाकी है? 2 रुपए बाकी है। तो 9000 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 18,000। एंट्री मैच करो, 18 + 18 36 + 6 42,000 हुआ, 42,000 + 48,000 टोटल 90,000 हो गया। ये मैंने क्या किया? शेयर को फॉरफिट किया। अब हर एक शेयर को मैं 10 वाले शेयर को 12 में क्या कर रहा हूं? रीइश्यू कर रहा हूं। अगर 10 वाले शेयर को 12 में, मतलब फर्स्ट टाइम रीइश्यू भी आपने प्रीमियम से किया, तो कहने से आपके एंट्री करना पड़ेगा बैंक, और यहां भी 9000 इंटू 10, ये 9000 इंटू 12 1,08,000। यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट में 9000 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 90,000। एंड बाकी का 2 रुपए आपको क्रेडिट कर देना पड़ेगा कहां पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। बहुत सारे यहां पे सर डाउट पूछते हैं कि यहां पे शेयर फॉर फीचर लिख के दोनों अकाउंट कंबाइन करके डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में कर दे तो चले ना। ये तो शेयर प्रीमियम से इश्यू किया, मतलब उसमें फॉर फीचर नहीं आना चाहिए, वहां पे तो कंपलसरी आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में आना चाहिए। अब कुछ नहीं था मेरे पास, शेयर रीइश्यू के टाइम कुछ डिस्काउंट नहीं था, तो मेरे पास जो भी शेयर फॉर फीचर का अकाउंट, ये जो मेरा 48,000 से है, वो 48,000 वालों को क्या कर देना पड़ेगा? मुझे ट्रांसफर कर देना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 48,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना? 48,000। एंड सम खत्म है। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स टाइटल लगाना, दैट इज समथिंग, बट यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद यहां पे लिखोगे दैट इज नथिंग बट डेबिट। डेबिट में मैं लिखूंगा रुपीस, यहां पे मैं लिखूंगा क्रेडिट, एंड क्रेडिट में भी क्या लिखेंगे? रुपीस। क्लियर? सबसे पहले फ्रेंड्स कहने से आपको आपका एप्लीकेशन के मनी मिलेंगे, एंड अगर एप्लीकेशन के मनी मिलेंगे तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। याद करो फ्रेंड्स 10 लाख शेयर थे, एंड वो 10 लाख शेयर पर अगर आप चेक करो तो आपने एप्लीकेशन के कितने रुपीस मंगाए थे? तो 20 रुपीस मंगाए थे। 10 लाख इंटू 20,
मतलब अगर आपको डाउट लगे तो एक बार कैलसी हमारा ही है चेक करने का। हाँ 10 लाख, जीरो पे थोड़ा कंट्रोल करना, इंटू 20, मतलब कहना ही आपके कितने हुए, 2 करोड़ रुपए हुए ना, 3 + 3 6 + 1 7। क्लियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट में कर दूंगा कितना, 2 करोड़ रुपए। टू क्रेडिट करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपको क्रेडिट करना है कितने अमाउंट से, 2 करोड़ रुपए से। क्लियर। शेयर एप्लीकेशन के बाद उसको ट्रांसफर करोगे कहां पे, शेयर कैपिटल में, एंड शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो सिंपल यहां पे एंट्री कर रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, करोड़ रुपए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 करोड़ रुपए, और वो पूरे पूरे 2 करोड़ रुपए मैं ट्रांसफर कहां पे कर दूंगा, शेयर कैपिटल में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, तो कि 2 करोड़ रुपए। क्लियर। अच्छा उसके बाद कहना साहब क्या करोगे, तो शेयर अलॉटमेंट के रुपए मंगाओगे, और याद करो अलॉटमेंट के टाइम कोई आपको कुछ एडवांस में दे के गया था। क्लियर। तो मैं यहां पे नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख शेयर इंटू अलॉटमेंट का चेक करोगे तो कहने से कितने रुपए से 30, तो 10 लाख इंटू 30, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा कितने रुपए से, 3 करोड़ रुपए से। एंड वो पूरे पूरे फ्रेंड्स में 3 करोड़ ट्रांसफर कहां पे कर दूंगा, अभी तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा शेयर कैपिटल में। तो एंट्री कर रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट में यहां पे क्रेडिट कर रहा हूं कितने रुपए से, 3 करोड़ रुपए से। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यह अलॉटमेंट के टाइम एक जन था जिसके पास 20,000 शेयर्स था, वो 20,000 शेयर्स वाला मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रुपए एडवांस में गया देके गया, जो मैंने ऑलरेडी मेरे स्टेप 3 एक्सेस मनी वाले कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके रखा था। उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए एडवांस में दिखाया। अगर 10 लाख रुपए अगर एडवांस में दिया है फ्रेंड्स, वेदर इट इज माई कॉल्स इन अरियर्स और अ कॉल्स इन एडवांस, तो इट इज माई कॉल्स इन एडवांस। तो फ्रेंड्स मैं यहां पे नेक्स्ट एंट्री करूंगा, एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपको कैलकुलेशन चेक करना है तो मेरा स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। इस मोमेंट में मुझे 3 करोड़ नहीं मिले, मुझे जो मिले वो 10 लाख रुपए एडवांस में मिले हैं। तो कहना है बैंक अकाउंट में डेबिट कर दूंगा 3 करोड़ 10 लाख। मैंने जो भी अलॉटमेंट का अकाउंट खोला था वो क्रेडिट करो यहां पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो जस्ट कितना होगा, तो कि वो जस्ट होगा वो 3 करोड़ होगा। बाकी के 10 लाख रुपए है ना वो क्रेडिट करना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस में, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। वो क्रेडिट कितने से करना पड़ेगा, तो कि 10 लाख रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा। सब लोग साथ में। अच्छा फ्रेंड्स उसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाओगे, यस। तो एंट्री करोगे बैंक, सॉरी एंट्री करोगे, कॉल मंगाना है अभी तो एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर, 10 लाख शेयर पर। एंड चेक करो आपका फर्स्ट कॉल जो था ना, वो फर्स्ट कॉल कितने का था, वो भी 30 का ही था। तो कहना है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा 10 लाख इंटू 30, तो सिंपल कितना हो जाएगा, 3 करोड़ रुपए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 3 करोड़ रुपए। पर बॉस ये पूरे पूरे 3 करोड़ नहीं मिलेगा, रीजन एक जन था जो आपको 20,000 शेयर पर एडवांस में देके गया था। एंड 20,000 इंटू 30 करोगे 6 लाख। याद करो मैंने ये कैलकुलेशन करके भी रखा है। ये जो 10 लाख है ना, वो 10 लाख के 2 पार्ट थे, उसमें 6 लाख रुपए आपको एडजस्ट करना था एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, एंड 4 लाख रुपए एडजस्ट करने का था कब, एट द टाइम ऑफ सेकेंड कॉल। क्लियर। तो सिंपल यहां पे मैं एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे तो पब्लिक के पास से 3 करोड़ रुपए लेने थे, पर उसमें से 20,000 शेयर वाला 30 रुपीज मुझे उसका एडवांस में देके गया था। मतलब पूरे पूरे 3 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे मुझे, जस्ट मिलेगा वो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा
2,94,00,000 से कॉल्सिन एडवांस अकाउंट मुझे यहां पे रिवर्स करना पड़ेगा। तो कॉल्सिन एडवांस अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं, उसका 20,000 शेयर का 30 रुपीज अगर मैं रिवर्स करूं तो वो कितना हो जाएगा 6 लाख। टू आप क्रेडिट कर दोगे कौन सा, फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए, तो कहना इससे आपका 3 करोड़ रुपए, मतलब आपका वो शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट क्या हो गया, यहां पर रिवर्स हो गया। अब सेकंड कॉल के रुपए मंगाओगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, 10 लाख शेयर पर आपको 20 रुपए मंगाना थे, 10 लाख शेयर इंटू 20 रुपए करोगे, मतलब कहना से आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 करोड़ रुपए। तो सिंपल 10 लाख इंटू 20, 2 करोड़। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 2 करोड़ रुपए। पूरे 2 करोड़ नहीं मिलेगा, रीजन अगेन बोल दो, 20,000 शेयर वाला आपको एडवांस में देके गया था, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 2 करोड़ लेना था, पर उसमें से 20,000 शेयर वालों के 20 रुपए मुझे 40 लाख रुपए थे एडवांस, सॉरी 4 लाख रुपए तो एडवांस में मिल गए थे। तो अब जो यहां पे मुझे मिलेगा वो जस्ट कितना मिलेगा, 1 करोड़ 96 लाख रुपए मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 96 लाख। कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट मैं यहां पे रिवर्स करूंगा, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 20,000 शेयर पर 20 रुपए, मतलब वो कितना हो जाएगा 4 लाख रुपए। एंड मेरा शेयर सेकंड कॉल का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट कितने रुपए, तो कि 2 करोड़ रुपए। क्लियर है फ्रेंड्स। अब जो बंदा आपको एडवांस में दे के गया है उसको आपको कहना से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसका मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। क्लियर, मैं आपको याद करो, कॉल्सिन एडवांस जो था ना, कॉल्सिन एडवांस वो कब था, वो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट था। और अगर उसका भी डेट आपको देखना है तो चेक करो, आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपने अलॉटमेंट के रुपए कब मंगाए थे, तो अलॉटमेंट के रुपए मंगाए थे 1 मई को, मतलब कहना है वो 1 मई का था। अग्रेड, वो 1 मई को आपको फ्रेंड्स वो 10 लाख रुपए देके गया था। 10 लाख रुपए में से 2 पार्ट थे, फर्स्ट कॉल के टाइम 6 लाख रुपए आपको एडजस्ट करना था, ऊपर मैंने ऑलरेडी समझाया, एंड सेकेंड कॉल के टाइम आपको 4 लाख रुपए एडजस्ट करना था। अब आप ये चेक कर लो कि फर्स्ट कॉल है ना, आपने सेकंड कॉल कब मंगाया, तो कहने से मुझे एक क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल मैंने मंगाया 1 अक्टूबर को, एंड फाइनल कॉल मैंने मंगाया 1 फरवरी को। तो यहां पे लिख दो, फर्स्ट कॉल था मेरा कौन सी डेट को था, 1 अक्टूबर को, एंड अब इसका चेक करो तो 1 फरवरी को। तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो कहना इसे इंटरेस्ट आपका जो एक्सपेंस होगा वो कहना इसे इसका कितना होगा, तो 1 मई टू 1 अक्टूबर होगा। 1 मई टू 1 अक्टूबर मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ बोलो कि ना बोलो, जल्दी बोलो। 1 मई टू 1 अक्टूबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पर उसमें अक्टूबर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, रीजन इधर 1 अक्टूबर था ना, तो सिंपल उसका जो इंटरेस्ट होगा वो जस्ट 5 महीने का होगा। एंड बाजू में चेक करोगे तो 1 मई टू उसका था 1 फरवरी, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, फेब कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो कहने से वो कितने मंथ्स का होगा, 9 मंथ्स। अगर मैं इंटरेस्ट करूं ये 6 लाख रुपए पर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स करोगे कॉल्स इन एडवांस, एंड अगर कॉल्स इन एडवांस इफ नथिंग इज गिवन हम ऑलवेज लेते थे कॉल्स इन अरियर्स पर 10% के हिसाब से, पर कॉल्स इन एडवांस पर 12% के हिसाब से, तो 6 लाख का 12% के हिसाब से अगर मैं यहां पे
5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, मेरे पास तो कैलसी है ही, आपके पास भी होगा, कैलसी लो, 6 लाख इंटू 12% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, अगर ये आप करोगे तब का 30,000 का इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल, पहले वाले फर्स्ट कॉल के टाइम आपका 30,000 का इंटरेस्ट होगा, बाजू में चेक करोगे तो 4 लाख का। अब 12% के हिसाब से अगर आप 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कैलसी उठाओ फ्रेंड्स, तो ये पता चलेगा 4 लाख, उसका अगर आप 12% के हिसाब से करो, 9 मंथ्स का करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी इंटरेस्ट होगा वो कितने का होगा, 36,000। पहले वाला था 30,000, दूसरा वाला था कितने का, 36,000। अगर दोनों का अगर मैं यहाँ पे टोटल लगा दूं तो कहने से कितने थाउजेंड का इंटरेस्ट होगा, 66,000 का इंटरेस्ट होगा। कॉल्स इन एडवांस पर जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपके लिए ऑलवेज क्या होता है, खर्चा होता है। एंट्री करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मैंने ऑलरेडी वर्किंग नोट बना के रखा था, कितना, 66,000 टू शेयर होल्डर अकाउंट, एंड टू जो शेयर होल्डर अकाउंट करोगे क्रेडिट, वो कितना होगा, 66,000। एंड फाइनली वो शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो, तो उसके लिए एंट्री करोगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा, 66,000 टू क्रेडिट कर दोगे बैंक अकाउंट 66,000। फुल मार्क्स, कोई मार्क्स कट होने के चांसेस नहीं है। डन फ्रेंड्स, क्लियर? यहां तक दिमाग चला तो मैं आगे जाने की हिम्मत करूं, क्लियर? आज का एक और क्वेश्चन भी हो जाएगा, चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन। A limited company with an authorized capital of rupees 20 lakh divided into shares of rupees 100 each, issued for subscription of 10,000 shares at rupees 25 per share on application, rupees 30 per share on allotment, rupees 20 per share on the first call, 3 months after allotment, and the balance as and when required. The subscription list closed on January 31, 2016. When application money on 10,000 shares were duly received, an allotment was made on the March 1, 2016. Allotment money was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 1,000 shares held by him, and another shareholder with 500 shares paid entire amount on his share. Give journal entries in the books of company to record this share capital transaction, assuming that all amounts due were received within 1 month of the date they were called. Clear? मतलब सिंपल एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो सब कुछ है, एंड इसमें किसी ने रुपए दिए किसी ने नहीं दिए वो सब कुछ स्टोरी भी आने वाली है। क्लियर? थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है पर खत्म हो जाएगा। लेट अस चेक क्लास वर्क क्वेश्चन 19, स्टेप 1, इश्यूड कितने थे, अप्लाइड कितने लोगों ने किया, एंड शेयर जो मैं अलॉट करूंगा वो भी कितने लोगों का करूंगा। कहना ऐसे मेरा सब कुछ जो है वो कितने शेयर में इश्यू करो, 10,000 शेयर्स है, मुझे पूरे 10,000 शेयर सब्सक्राइब भी हो रहा है तो टेंशन नहीं है। मेरी कंपनी के 10,000 शेयर्स इश्यू किए, पब्लिक ने अप्लाई भी 10,000 किया, अलॉट भी 10,000 ही है। क्लियर? स्टेप 2, एप्लीकेशन के मनी का क्या हुआ, अलॉटमेंट का क्या है, फर्स्ट कॉल के कैसे मिले, एंड आपको सेकेंड कॉल के भी रुपए कैसे मिले। तो क्वेश्चन चेक करो फ्रेंड्स, आपको एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन के लिए बोला है 25 शेयर, 25 पर शेयर, 30-20, क्लियर? एंड बाकी का जो भी है 20% ऑफ फर्स्ट कॉल, 3 months आफ्टर अलॉटमेंट, एंड बैलेंस बैज एंड वे, मैंने 25, 30, 20 दे दिया, बाकी फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो फ्रेंड्स चेक करोगे तो एप्लीकेशन के 25 थे, इसका 30 था, इसका 20 था, टोटल 100 था। तो बैलेंसिंग फिगर चेक कर लो, 25 + 30 55 + 20 75। तो सेकंड कॉल के रुपए कितने होंगे, 25 रुपए होंगे। जब आपकी इच्छा है तब मंगा सकते हो। क्लियर? स्टेप 3,
मैं यहां पे चेक करूंगा, कुछ एक्सेस मनी मिला, किसी ने एक्सेस दिया। हाँ देखो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयरहोल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय हिम एंड अनदर शेयरहोल्डर विथ 500 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन ए शेयर। मतलब उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के रुपए साथ में दे दिए। क्लियर? तो कॉल्स इन अरियर्स का भी आएगा एंड कॉल्स इन एडवांस में भी आएगा। अलॉटमेंट तक कुछ टेंशन नहीं था, मतलब ये जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वो कब कर रहा हूं, फर्स्ट कॉल के टाइम का कर रहा हूं। क्लियर? 3 कॉलम का टेबल बना होगा, बिकॉज एक के पास 1000 शेयर थे ना एक के पास 500 शेयर थे, दोनों की दुनिया कुछ अलग चल रही है। अच्छा फ्रेंड्स, टाइटल लगा देना पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स उसके बाद यहां पे लिखोगे एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स था, अनेक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर थे, तो क्या 500 शेयर थे। क्लियर? यहां पे लिख रहा हूं अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, 1000 शेयर पर, कहना से फर्स्ट कॉल पर हमने 20 रुपीज मंगाए थे, 1000 शेयर्स पर 20 रुपीज, मतलब कहना से 20,000 होगा। तो व्हाट इज एक्चुअल रिसीव्ड, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इन्होंने कुछ नहीं दिया था, किसका एक्सेस मनी और किसी का डिफॉल्ट होगा, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा इसका डिफॉल्ट था कितने का, 20,000। मतलब इसके रुपए मुझे लेना बाकी है, एंड अगर लेना बाकी है तो ये मेरे लिए कॉल्स इन अरियर्स हुआ कि कॉल्स इन एडवांस हुआ, तो फ्रेंड्स ये मेरे लिए कॉल्स इन अरियर्स हुआ। अग्रेड? अच्छा, इसके पास कहना है 500 शेयर थे, 500 शेयर पर 20 रुपए लेना है, 500 इंटू 20 कहना है आपको 10,000 रुपए लेना पड़े। बोले भाई आपको दे के गया, कितना गया, तो 500 शेयर पर 20 रुपए फर्स्ट कॉल का तो दे के गया, प्लस कहने से आपको सेकंड कॉल का भी 25 दे के गया, मतलब टोटल वो 500 शेयर पर आपको 45 दे के गया। तो आपको फ्रेंड्स यहां पे चेक करना पड़ेगा कि 500 शेयर पर अगर कोई आपको 45 दे के जाए तो सिंपल उसका मतलब मिला कितना, तो आपको कहने से 22,500 रुपए मिले। एंड अगर 22,500 रुपए मिले, आपने जस्ट मंगाए थे 10,000, अगर आपको मिले 22,500, तो उसका मतलब आपको 12,500 रुपए एडवांस में मिला है, जिसको मैं यहां पे लिखूंगा कॉल्स इन एडवांस लिखूंगा। पहला 20,000 का कॉल्स इन अरियर्स था, एंड इसका क्या है, कॉल्स इन एडवांस। क्लियर? चलो फ्रेंड्स, अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करें। जर्नल एंट्रीज ड्रॉ करो मेरे साथ। टाइटल लगा दो, ड्रॉ हो गया होगा आपका। क्लियर? चलो टाइटल लगाओ पर्टिकुलर्स। डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करोगे, एप्लीकेशन के रुपए मंगाओगे। 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन के कितने रुपए थे, 25 रुपए। जब रुपए मंगाओगे तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर पर 25 रुपए, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,50,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,50,000। वो पूरे पूरे 2,50,000 फ्रेंड्स आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, शेयर कैपिटल में। तो आपको नेक्स्ट एंट्री करना पड़ेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू
शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। क्लियर। उसके बाद कहना इसे ट्रांसफर हो जाने के बाद आप अलॉटमेंट के रुपए मंगाओगे, एंड जब रुपए मंगाओगे तब एंट्री कहां करते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर। तो नेक्स्ट एंट्री में कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एंड फ्रेंड्स वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट के टाइम आपने कहना से 30 रुपीज मंगाए थे, तो सिंपल आपको एंट्री करना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा 3 लाख से, एंड क्रेडिट कर दोगे शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड वो शेयर कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया कितने से फ्रेंड्स, तो 3 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया। क्लियर। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये रुपए भी मिल जाएंगे, जब रुपए मिले तो एंट्री कर देने का बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3 लाख रुपए से, एंड आपका अलॉटमेंट का अकाउंट यहां पे क्लोज हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए से, 3 लाख रुपए से। अग्रेड। उसके बाद आप फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाओगे, जब भी रुपए मंगाओगे तब आप एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना 10,000 शेयर पर 20 रुपए मंगाओगे, मतलब कहना है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर दोगे 2 लाख से, एंड आपको क्रेडिट करना पड़ेगा शेयर कैपिटल, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे कितने से, 2 लाख रुपए से। अब इसके रुपए मिलेंगे तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। पर फ्रेंड्स याद करो 2 लाख रुपए मंगाए थे, उसमें इसका 20,000 कॉल्सिन अरियर्स था ना, और इसका 12,500 कॉल्सिन एडवांस था, उसका मतलब इसके 20,000 नहीं मिले तो आपको माइनस करना पड़े 2 लाख माइनस 20,000, एंड उसके 12,500 आपको एडवांस में मिले थे, तो सिंपल 180 प्लस 12 मतलब 192,500, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे 1,92,500। क्लियर। अच्छा कॉल्सिन अरियर्स इज एन असेट, तो कॉल्सिन अरियर्स अकाउंट डेबिट जो मेरे ऑलरेडी वर्किंग नोट में था, कितने रुपए, 20,000 रुपए, 20,000 टू आपको फर्स्ट कॉल का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए से, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से, एंड आपको कॉल्स इन एडवांस भी था, तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 12,500। क्लियर। दिमाग चल रहा है फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन में ये पूछा था कि आपको ट्रांजैक्शन की एंट्री यहां तक ही करना है। सेकंड चीज आपको क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन में लिख के दिया, मैं क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड दिस शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग दैट ऑल अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड विद इन 1 month ऑफ द डेट दे वर कॉल्ड। क्लियर। अच्छा मतलब यहां तक की एंट्री करना है, उसके बाद आपको एक भी एंट्री आगे करने की जरूरत नहीं है। शेयर सेकंड कॉल में क्या हुआ उसका कुछ भी आपको पूछा नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, आज हम यहां तक के रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.